इदम प्रजापते इदम नमः। आदि प्रज्वलित है, दूसरी शब्द ले ले आती घी की, और लौटते समय एक बूंद टपका देना, प्रणीता पात्र में टपका देना। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। ओम भो स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। अब गायत्री मंत्र की आहुति देने का समय आया है। गायत्री मंत्र की आहुति देने में कमर सीधी कर ले। जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी है ना, स्पाइनल कार्ड है, इससे प्राणवायु प्राण चेतना से निकला करता है, चला करता है। और ऐसे कमर सीधी करके गायत्री महामंत्र का, भगवान सविता देवता का स्मरण करते हुए आप क्या करें, आहुति समर्पित करें, आहुति समर्पित करें, गायत्री मंत्र की आहुति समर्पित करें। कमर सीधी करते हुए भगवान सविता देवता का ध्यान करते हुए, या हंस वाहिनी माँ गायत्री कमल पर विराजमान है, तो ऐसा उसका ध्यान करते आरती आपके हाथों से समर्पित हो। श्री गायत्री माता की, वेद भगवान की, परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान की। आनंद आ गया, आनंद आ गया। चलिए, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदम् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदम् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदम् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदम् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदम् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदम् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदम् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदम् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदम् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदम् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदम् स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा। कुल देव्यै नमः स्वाहा।
ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमामः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमामः। आज भगवान शक्ति देवता का ध्यान करते हुए आप इस महामंत्र का आप आरती समर्पित करें। मनोभाव मनोदशा शक्ति देवता पर ध्यान लगा करें। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। हम सबको सन्मार्ग पर चलाने वाले हमारे परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान जो कालों के महाकाल हैं, उनका ध्यान करते हुए उनके नाम की आहुति स्वीकार समर्पित करें। ऐसा भाव करते बनाते परम पूज्य गुरुदेव का ध्यान करते हुए ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा। नमः महाकालाय नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा। नमः महाकालाय नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा। नमः महाकालाय नमः। ओम श्रीश्रद्धाय विद्महे महाशक्ति धीमहि तन्नो भगवते प्रचोदयात् स्वाहा। नमः महाशक्ति नमः। ओम श्रीश्रद्धाय विद्महे महाशक्ति धीमहि तन्नो भगवते प्रचोदयात् स्वाहा। नमः महाशक्ति नमः। ओम श्रीश्रद्धाय विद्महे महाशक्ति धीमहि तन्नो भगवते प्रचोदयात् स्वाहा। नमः महाशक्ति नमः। एक आहुति और समर्पित करें हमारे ग्रह देवता नवग्रह के निमित्त। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतौ बुधस्य गुरु च शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांतिकर भवन्तु स्वाहा। इदं नवग्रहदेवीदं नमः। हमारे परिजनों के ऊपर किसी प्रकार का कष्ट हो, किसी प्रकार की परेशानी हो तो परेशानी का नाम लेते हुए आप लोग आहुति समर्पित करिएगा। हमारे गायत्री परिजन जितने हैं बड़े भाव से अपने कष्ट के निवारण के लिए पूज्य गुरुदेव को वंदनीय माता जी को साक्षी मानते हुए गुरुदेव माता जी हमारा दुष्चिंतन समाप्त कर दें, हमारा दुष्कर्म समाप्त कर दें। हम दुष्चिंतन के द्वारा काटे जा रहे, मारे जा रहे, परेशान हो रहे हैं, हमारा अभीष्ट लक्ष्य नहीं हमको मिल रहा है। ऐसा भाव करते हुए आप महामृत्युंजय मंत्र के लिए आहुति समर्पित करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमामः। ये पाली माता पृथ्वी को एक चम्मच जल समर्पित करके जा सकती है, दूसरी पाली आ सकती है। तो दूसरी पाली के लोग समय में बैठे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। नाथ नारायण वासुदेवाय हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो हो भर्गो देवस्य धीमहि। क्या ठीक है कौन आइए बैठ जाइए। सभी लोग शपथ लिए आए हैं।
जो बैठ जाए, सब पत्नियां हैं उनको जगा दें, जोड़े से जो आए उनको बैठने का, पत्नियां दाहिने बैठेंगी, पत्नी दाहिने बैठेगी। यज्ञ है, यज्ञ में दाहिने बैठती हैं, ये पूरा फल इनको मिले। और जो हमारे भाई बहन बैठे हैं वो अच्छे भाव से बैठे, अच्छे भाव से बैठे। 2 लाइन का गीत देते हैं, आराम से बैठ जाए, आराम से यज्ञ करें। धरा पर पाप बढ़ते हैं तभी अवतार आते हैं, तभी तो राम कृष्ण गौतम व गांधी तड़फड़ाते हैं। असुरता बौखलाई फिर है विपदा देव संस्कृत पर, पुनः श्री राम से युग मुक्त की आशा लगाते हैं। पुनः आज हमारा गायत्री परिवार ज्यादा स्वस्थ हो रहा है। आसुरी प्रवृत्ति बेचारा झेल नहीं पाता है और अनायास उसके ऊपर तमाम संकटें आती चली जाती हैं। इसलिए भाव भरा हम आपको गीत सुनाते हैं और 2 लाइन ही गाते हैं, इसके बाद आपकी आहुति संपन्न करवाते हैं। आप भी जब समय देंगे पहले कक्षा में आना प्रारंभ करेंगे। 9 बजे से बिल्कुल नियम से यहाँ यज्ञ प्रारंभ हो जाता है। 9 बजे के पहले लोग आ जाते हैं और जो भाई नहीं आ पाते तो उनके लिए छूट है, 10 बजे आ जाइए भैया, नहीं आ पाते 10:30 पे आ जाइए, 11 बजे, लेकिन आइए जरूर। ये आपका भट्टी प्रजापीठ आपका इंतजार करता है। अरे देख तेरी संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। और देख तेरी संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। और क्या नहीं बदला, और सूरज न बदला, चांद न बदला, सूरज न बदला, चांद न बदला, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। आया समय बड़ा बेढंगा, आज आदमी बना लफंगा। आया समय बड़ा बेढंगा, आज आदमी बना लफंगा। कहीं पे झगड़ा, कहीं पे दंगा, कहीं पे झगड़ा, कहीं पे दंगा। नाच रहा नर होकर नंगा, नाच रहा नर होकर नंगा। छल और कपट हाथों अपना, छल और कपट के हाथों अपना, बेच रहा ईमान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। ओ देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। हमारा गायत्री परिवार विशेष थाना अदालत का चक्कर लगाता होता है, थाना अदालत का चक्कर। क्यों? ये सीधा दिखता है ना, इसके पीछे जो खड़े हैं वो सीधे नहीं हैं, उनको याद नहीं है, उनको भान नहीं है, उनको देख नहीं पा रही हैं। वो केवल कठपुतली को देखा करते हैं और कठपुतली को सोचते हैं 1 मिनट में नोस तोड़ करके, मोड़ करके, मरोड़ करके फेंक दें। लेकिन बस वो नचाने वाला पर्दा के पीछे खड़ा है, वो नचाने वाला वो देवात्मा। हम उनसे अर्जी लगाते हैं, उनसे विनती करते हैं, वो देवात्मा सदैव इन दुष्टों का संहार करता ही चले। और उनके लिए मैंने आहुति का भी विधान बनाया है, आहुति का भी विधान बनाया है। हमारे गायत्री परिवार के ऊपर लोगों की निगाहें लगी हुई हैं, हमारी बेटियों के ऊपर, हमारी बहनों के ऊपर, हमारी माताओं के ऊपर वो निगाहें बिल्कुल लगी हुई हैं। तो आज इसलिए मैंने ये गीत दिया है। अगर आप कहें तो पूरा कर देना, तो बस इसी को समाप्त करके आपके कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। फिर कभी समय मिलेगा तो और पूरा गीत दे देंगे। आज समय ज्यादा है, जब आप समय आएंगे तो बहुत सी बातें, क्योंकि आज गायत्री का विमोचन की बात हो रही थी, आज गायत्री के जानकारी की बात हो रही थी कि हमारे भैया जब तो करते हैं, हमारी बहनें जब तो करती हैं तब तो करती हैं, प्रतीक्षा तो करती हैं, जब फल क्यों नहीं दिखता। साधारण मजदूर मजदूरी करता है, शाम को 400 रुपया लेके चला जाता, और हम ही हैं देते हैं, आप हैं देते हैं। भले वो थोड़ा भ्रष्ट कर लिया हो, भले थोड़ा नाकाम चोरी कर लिया हो, भले थोड़ा कुछ कर लिया हो, लेकिन मजबूर होकर कहते हैं आपके कांटा करे रुपया जाए भाई अभिया तुझे पार दूसरा के पठाई दिया। मिस्त्री से हम कहते हैं कैसे मनाई चीज पठा, हमारे से पैसा बड़ा कीमती है ना,
हमसे पैसा उस नंबर पे सुना लिया है। हमारे गुरुदेव ने हमको आपको ढाला है, किसमें? सांचे में ढाला है। हम आप गलत काम कर नहीं पाते, मिलावट का काम कर नहीं सकते। अभी आज कानून आया, योग के 8 कानून आए हैं। जूस आपको पिलाता था, आप चोटी वाले देखते थे ढाबा में दूध मिला करके जूस देता। अब्दुल सलाम भैया, अब्दुल रसूल तो रोटी बनाता था, तो करके रोटी बना देता। भैया हमारा सीधा था, समय से परेशान था, ढाबा देखा चला गया। अब नहीं देख रहा कि दाढ़ी भी तो रखा, पहचान नहीं रखा, तब तो देख लो। लेकिन फिर भी आज कैसे हमारी योगी मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ जी ने ऐसा कानून बना करके दिखाया है और कहा है कि खबरदार होशियार हो जाओ। जूस में मूत्र मिलाने वाले लोग, रोटियों में दूध खिलाने वाले लोग, जूसों में क्या क्या करते हो, तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हें फिर वही होगा जैसे माफिया लोगों का। आज माफियाओं की हालत पस्त है, हालत व्यस्त नहीं है, मस्त नहीं है, पस्त है। प्रदेश छोड़ करके जाने को तैयार हैं, हिमाचल भग रहे हैं, कहीं कहीं भग रहे हैं। लेकिन आज तुम्हारे यहाँ माताएं बहनें शाम हो रही, चिंता न करो, आ जाए। हमारे एमटी रोमियो साधारण वेशभूषा में बैठा है, हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं थी। अब्दुल मोहित का खान आपने नाम लिया, मुझे मंच से नहीं नाम लेना चाहिए। अयोध्या कांड में निषाद की लड़की थी, मात्र 12 वर्ष, 2 महीने उसके दूसरी हालत में है। तो ऐसी बच्चियों के साथ न्याय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमको आहुति डलवाना चाहिए? नहीं, असुर शक्ति को विनाशता में जाना चाहिए, धराधाम में जाना चाहिए। और हमारे देवत्व को, आज गुरुदेव की यही सपना है, मनुष्य में देवत्व का उदय हो और धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो। इसलिए आज समय कुछ ज्यादा है, समय ज्यादा, आत्मा कड़ा उठती है, ऐसी हालत देखते हैं। तो आज अंतरात्मा से कहते हैं कि उनके लिए भी आप डालिए, देश सुरक्षित हो जाए, देश ऐसे सहयोगी के हाथ में जाए जो वास्तव में सत्य को सत्य तो कर सके। आज वो नेता सत्य नहीं कर पा रहा है, बस तुम्हारी सत्यता की बातें, तुमको सीधा देखा, तुमको उठा के बंद कर दिया और उसके बाद उसका एक फोन आ गया, मजे से घर में बैठा एक फोन आ गया, तुमने हिम्मत नहीं किया। न्याय के पद पे बैठे हो, न्यायाधीश, न्याय के पद पे, तो तुम्हारा ये न्याय का पद छीन लेगा। जिस महाकाल ने दिया है वही महाकाल छीन भी लेगा। वो देना जानता है तो छीनना भी जानता है। तो इसलिए निराश मत हो, उदास मत हो, भगवान गुरुदेव को याद करते हुए प्रभु श्री गुरुदेव भगवान की जय। आइए हम सब ओम पवित्रीकरण में कर लीजिए। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वासांगोवा या स्मरे पुंडरीकाक्षं सवायाभ्यंतर शुचि। ओम पुनासुलिकाक्ष 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 पुनातु। आचमन कर लें। केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। हस्तौ प्रक्षालयति, हाथ पीछे करके धो लें। चंदन धारण कर लें। बहन भाई को, भाई बहन को, पति पत्नी को, पत्नी पति को, भाई भाई को लगाएं, चंदन धारण करें। ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदाम हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। आपदाम हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। चंदन लग गया भैया सबको। आइए गायत्री महामंत्र की, ये महामंत्र है, ऐसा मत समझिए कैसे, ये वेद मंत्र है। इस बीज मंत्र को मैंने अभी बीज के बारे में डिक्लेयर किया था, बैठे थे पहली कक्षा में। ये बीज मंत्र है, कबूल का बीज है नहीं है, ये आम्र फल का बीज है। ये महामंत्र अमृत फल है। इस अमृत फल का ध्यान से कमर सीधी करके अगर महामंत्र का आप आहुति डालेंगे, असर पड़ेगा, असर पड़ेगा। और यहाँ से बोली हुई बात अपने साथ के लेकर के आएगी। अच्छी बात यहाँ बोलेंगे तो अच्छी के तमाम साथी बन करके यहाँ अनंत गुना आपके ऊपर बरसात करके चले जाएंगे। इसलिए ऋषियों ने शिखा बनाया था, शिखा को बांध लेने का विधान बनाया। शिखा को बेटा बांध रखना,
जब तुम अच्छी बात बोलोगे, मंगलमय बात बोलोगे तो तुम्हारे शिखा पे तमाम बुरी बात बोलोगे तो अनेकों बुरी बात खींच से ब्रह्मांड से लेकर के आया। आज इसी बेस पर रेडियो फ्रिक्वेंसी को पकड़ करके रेडियो के गीत सुनाया करता है आकाशवाणी समाचार। आकाशवाणी के तमाम ट्रांसमिशन जितने भी वहां से ट्रांसमिशन होते हैं वो सब हमारे रेडियो को कैच कर लेना पड़ता है। ऑल इंडिया रेडियो आता कि नहीं आता, फ्रिक्वेंसी आपने सेट कर दिया, ऑल इंडिया बजने लगा। भगवान कृष्ण ने गीता जो अर्जुन को उपदेश दिया था गीता के, उस फ्रिक्वेंसी को आज हमारे वैज्ञानिक पकड़ने में लगे। आप भगवान कृष्ण की वाणी को सुन सा पाएंगे, ज्यादा दिन अब दूर नहीं है। ऐसी इसलिए कमर सीधी करके उस महामंत्र की आहुति दें। 5 लोग ही मेरे लिए बहुत हैं। ये पांडव जहां भी जाएंगे जगमगाते सितारे, जगमगाते सितारे हैं। ये सेना नायक हैं, हमारे प्लाटून के कमांडर हैं। माताएं बहनें ये अपनी माता बहनों को कंट्रोल करेंगी, बेटियों को कंट्रोल करेंगी। अब बेटियों का हक नहीं रह गया चटक पटक करने का और कहीं कोई बात सुनने का, समझने का। बस इनको अपने गुरुदेव की बात याद करने का। गुरुदेव को अगर दीक्षा नहीं लिया तो ले लें, गुरुदेव की बात को याद दिलाने का। कोई बहन बेटी अगर उल्टी सीधी बात करते तो उसको याद दिला दो, अरे तुम गुरु की बहन हो, तुम्हारी सहेली हो, तुम्हारी साथी हो, तो हमारा गुण तो तुम्हारे में जाए। तुम नहीं दे पाओगे वो तो तुम्हें दे दी। वो कुछ संस्कारी होगी, तुम उसके पास बैठोगे तो तुमको दे दी। तुम्हें गाली देना सिखाई दी, गंदी बात करना सिखाई दी। तो इसलिए तुम अपना बात पहले कर दो, अपनी बात पहले कर दो, जहाँ पहुंचे वहीं। श्री यज्ञ भगवान की जय। तो गायत्री मंत्र का आहुति देना है ना। चलो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। गायत्री ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। गायत्री ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। गायत्री ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। गायत्री ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। गायत्री ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। गायत्री ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। गायत्री ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। गायत्री ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। गायत्री ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। गायत्री ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो सिद्धि बुद्धि प्रचोदयात् स्वाहा। सिद्धिविषयकाय नमो। ओम नरसिंहाय विद्महे वज्रनखाय धीमहि तन्नो नरसिंहः प्रचोदयात् स्वाहा। नरसिंहाय नमः। ये कृष्ण गायत्री है। कृष्ण गायत्री से लेने पर चलिए ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा। विष्णु नमो।
ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा रं रुद्राय तन्नो ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् स्वाहा रं कृष्णाय नमः ओम वृषभानुजाय विद्महे कृष्णप्रियाय धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् स्वाहा रं राधिकायै नमः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम ओम ज्ञानबिंबाय विद्महे नीलकपूरपुरुषाय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात् स्वाहा रं वर्णाय नमः ओम परमहंसाय विद्महे महाहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात् स्वाहा परमहंसाय नमः। ओम देवी सरस्वती विद्महे ब्रह्मपुत्राय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् स्वाहा रं देवी सरस्वती नमः। ओम बस इतना पकड़ ले थोड़े ज़्यादा पकड़ ले अब ज्यादा जी ओम गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् स्वाहा रं दुर्गाय नमः। ओम शीतले तु जगन्माता शीतले तु जगत्पिता शीतले तु जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः स्वाहा रं शीतलाय नमः। भगवान यम के लिए थोड़ा सा आप ध्यान करें, यम से पाला तो सबका पड़ता है भैया। ओम सूर्यपुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात् स्वाहा रं यमाय नमः। ओम विष्णुपादात् संभूते गंगे त्रिपदगामिनी धर्म त्रिवेद विख्याते पापं मे हर जानवे मां जानवे नमः स्वाहा रं जानवे नमः नमः। आज माता वृंदा के लिए डाली ओम श्री तुलसी विद्महे विष्णुप्रियाय धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात् स्वाहा रं वृंदाय नमः। अब आप थोड़ा सा तैयारी कर लें सुष्टिकृत होम के लिए, सुष्टिकृत होम के लिए तैयारी कर लें। सुष्टिकृत होम सुष्टिकृत होम के लिए तैयारी कर लें। लंबा सा डंडी वाला है, लंबा सा डंडी वाला है, उसमें चले मंत्र लंबा है, तैयारी कर लें। ओम यदस्य कर्मणो त्यौरीरिचम यध्यानुनिमिहाकरम अग्निस्तत ससकृत विद्या सर्वश्रेष्ठम सुहतम करोतमे अग्नये ससकृते सुहते होते सर्वप्रयासिता होते नाम कामानां प्रवर्तते सर्वान् कामा समर्पये स्वाहा इदम अग्नये ससकृते धम नमः। सभी लोग आ जाए, पूर्णाहुति की बेला आई है। पूर्णाहुति एक अपने हाथों से दे करके आप भाग्यशाली हैं। पूर्णाहुति आपका यज्ञ सफल हुआ, पूरा करें। पूर्णाहुति इसी को कहते हैं। पूर्णाहुति में एक आहुति देकर बगल हो जाइए, दूसरे को भी मौका दीजिए। पूर्णाहुति के लिए आप जब देंगे जगह तो फिर भैया का क्या करेंगे, एक दक्षिणा देकर के चलता है, एक दक्षिणा देकर के अपने यज्ञ को सफल बना लें। कौन सी दक्षिणा? बुराई की दक्षिणा। बुराई की दक्षिणा देकर के कौन सा?
हमारी तरफ मंच से हम दे रहे हैं तो दुष्कर्म ना होने पाए, मेरे साथ दुष्कर्म न करने पाए, हमारे हाथ हमारे मन हमारी इंद्री ऐसा भाव करते हुए हमारी पूर्णावती स्वीकार करेंगे। भगवान आप लोग भी अपने अपने दक्षिणा का नाम लेकर के, अपने बुराई का नाम लेकर के चले आप दान करें, पूर्णावती करें, चले अपने दक्षिणा का नाम ले लें। जो भगवान को दक्षिणा दे रहे हैं, भगवान का बड़ा लंबा झोला है, आपसे मांगते हैं लेकिन आप नहीं देते तो फिर वो आपके पास रह जाती है और फिर आपको परेशान करती है, तो समाज हंसता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णात् परावस्य पूर्णोपनिषद वस्नेवचिरावाय समुजगं शतक्रतौ स्वाहा। ओम सर्ववै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्ववै पूर्णं स्वाहा। वसुर धारा की तैयारी कर ले, वसुर धारा की तैयारी सभी लोग बैठ जाएं। वसुर धारा की तैयारी कर ले। नागा चले भैया, मंदिर लंबा है, अग्नि प्रज्वलित कर लें। चलिए। ओम वसः पवित्रमसि शतधारं वसः पवित्रमसि सहस्रधारं देवास्त्वा सविता पुनाति वसः पवित्रेण शतधारेण पुष्पकामधोक्ष्य स्वाहा। आरती की तैयारी करने सभी लोग, हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता जितने हैं आरती की तैयारी कर लें। हरि ओम 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 हरि ओम। आपको बुलावा लगे। चले पहले यज्ञ कुंड की आरती करें, धीरे धीरे देव मंत्र आ जाए। ओम यनुग्रहमनेतावन्तविदौ वदन्ति परमं
जयति जय गायत्री माता नरोपरि गणतपालिनी जगति दात्री अम्बे मां जगत भव भयहारी जनहितकारी सुभद्रा जगदम्बे जयति जय गायत्री माता हरिहारणी भवतारणी अम्बे अज्ञानंद राशि मानस आनंद राशि अधिकारी अग्रहरी अधिपति अमरे अविनाशी जयति जय गायत्री माता धेनु सतदित आनंदा जय गंगा गीता मुला जय गंगा गीता सविता की सरस्वती सती तुमसारे सीता जयति जय गायत्री माता श्यामय सर्वकर्णी प्रणव महामणि में माँ प्रणव महामणि में जलनी सरदार सुमना शोभा गुरगरी में जयति जय गायत्री माता स्वराजती ब्रह्माणी आधारो गाणी मुंडराधारो गाणी सतरूपा वाणी विद्या कमला कल्याणी जयति जय गायत्री माता हम हैं दीनहीन दुख दे मादार जते दे कुटिल कपटी कपोत सब बालक हैं तेरे जयति जय गायत्री माता शनि करुणामयी माता शरण शरण दीजिए मां शरण शरण दीजिए रहे हम गायत्री माता काम क्रोध मद लोभ दान भाव जय करिए दुर्भाव जय करिए क्रोध गोजनित पाप मन को पवित्र करिए जयति जय गायत्री माता घबराती तुझ को दिखाता माँ तुझ को दिखाता हमें चलाओ जो है सुगराता जयति जय गायत्री माता गायत्री माता जयति जय गायत्री माता सतमार्ग पर चलाओ जो है सुखदाता जयति जय गायत्री माता कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे त्वं भवानी सहितं नमामि त्वं भवानी सहितं नमामि नीलाम्बरश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पवनं
नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। आरती के अंदर पूजा का सुनिए करोगे। सभी लोग बैठ जाएं, जितने भी भाई बहन हैं बैठ जाएं और यज्ञ भगवान के अगले कार्यक्रम का लाभ लें। यज्ञ भगवान के अगले कार्यक्रम का लाभ लें। अगले अभी जो प्रणीता पात्र में रखा हुआ जल है स्पर्श कर लें। यज्ञ भगवान की शक्ति उनके मन में जाए, उनके हृदय में जाए, उनके शरीर में जाए, ऐसा भाव करते हुए प्रणीता पात्र का रखा हुआ जल जो नहीं स्पर्श करते कोई बात नहीं, यज्ञ भगवान के सामने ऐसे हाथों को यज्ञ कुंड के सामने ऐसे कर, यज्ञ कुंड के सामने ऐसे, यज्ञ की शक्ति उनके हाथ के माध्यम से शरीर में जाए, यज्ञ की कोई शक्ति ऐसे भाव कर ले। सभी लोग बैठ जाएं। अभी यज्ञ भगवान का अभी थोड़ा कर्मकांड बाकी है। हाँ घेरे आरती दिखावा, आरती दिखाएं भैया। और सभी लोग हाथों को ऐसा करें। ओम कनुपाग्य स्तन में पाहि, ओम आयुर्दाग्य सार में देहि, ओम ऋचोदाग्य सोर्चो में देहि, ओम अन्य अन्य तन्वानंतमापि, ओम मेधा में देव सविता धातु, मेधा में देवी सरस्वती धातु, ओम मेधा में सिनो देवाता पुष्कृत्यौ। हाथ को मले, ऐसे गायत्री बंद करते हुए मले, फिर सोए, फिर खींचे हाथ। चले आरती लेते रहें और अगला कार्यक्रम का लाभ लेते रहें। आरती लेते रहें, अगला कार्यक्रम का लाभ लेते रहें। चले सभी लोग भस्म लें। भस्म जो है आरती का पैसा, जो पूजा का पैसा, वो दोनों पैसे इकट्ठा करके यहाँ बता लीजिए। इनको बता चले भस्म ले लें। भस्म इंसान एक न एक दिन भस्म के रूप में परिवर्तित होगा, निश्चित होगा। जो फसल बोई गई है वो फसल कटेगी निश्चित। ये नहीं वो फसल हरी बने रहेगी, वो फसल कटेगी। लेकिन बस उसने अगर मालिक के हिसाब से काम किया है, खेत के मालिक के हिसाब से काम किया है, फसल समय धरती माता को फसल के मालिक किसान ने उसमें बीज डाल दिया है और समय से अंकुरित माता धरती के सहयोग से हो गया है। और जब वो अंकुरित हो जाती है, फसल हो जाती है, तो वो क्या करता है किसान, वो किसान फिर उसकी सुरक्षा करना शुरू कर देता है। वो फसल की सुरक्षा करता है, पानी समय पे दे देता है, समय पे खाद दे देता है और फिर वो प्रफुल्लित होकर के अच्छा फसल देती है, अच्छा फल देती है। फिर धरती माता से, इस खेत के मालिक से प्रणाम करती है वो फसल कि भैया हमारा तो कर्तव्य पूरा हुआ, अब तुम इसे सजो करके रख लो, तुम इसे हिसाब से अपने पास रख लो, ये तुम्हारे मेहनत का फल है। तो ऐसे ही मनुष्य को जब भगवान पैदा करता है तो बचपना उसका सुंदर से बनाता है, जवानी बढ़िया से बनाता है, अच्छे घर में कुल खानदान में स्थान देता है, शादी ब्याह होता है, जीवन संगनी आ जाती है और उसके बाद जब अंतिम समय आता है तो कहता है, भगवान कहता है क्या किया है भैया, आओ बैठो, बहुत थक करके आए हो, बहुत लंबी यात्रा करके आओ, यहाँ बैठो। यहाँ एक टीवी का पूरा कवर लगा रहता है, वहाँ बैठे रहते हैं, यम भगवान बैठे रहते हैं, उनके लेखाकार चित्रगुप्त महाराज बैठे रहते हैं और न्याय के देवता बैठे रहते हैं।
आओ इनको पानी पिलाओ। ये भी बहुत यात्रा करके आए हैं, 50 60 साल 70 80 90 100 साल में पूरा करके आए हैं। आओ फिर कहते हैं चल पियो आराम करो, ये तुम अपने घर में आए हो, अब जरा अपनी टीवी तो देखो। टीवी को रिमोट से ऑन कर देते हैं, तुम्हारे बचपन का हाल खुल जाता। तुम्हारे बचपन का हाल क्या कर रहे थे तुम बचपन में भी क्या किए? तो तुम बचपन में क्या किए थे? बचपन में ही दबंगाई करना शुरू कर दिए। देखो जरा टीवी में क्या किए थे, जब देखो बच्चे ये सब बच्चे तो है तुम्हारी उम्र के हैं, उनके अंदर खेल रहे हो तो क्या कर रहे हो? अच्छा तो हाँ गुरु जी बात तो सही है। फिर ये युवा जब हुए व्यवसाय में चले गए तो व्यवसाय का वो टीवी पिक्चर आने लगता है। व्यवसाय में क्या किए? अपनी स्वार्थ के लिए कितना झूठ, कितना दुस्साहस, कितना दुष्कर्म आपने किया है। इसको देखो, तुम्हें जरा भी माता पिता का गुरु का डर नहीं लगा। बोलता क्या करता बेचारा, वहां तो अपना कोई था ही नहीं, अपने कर्म का लेखा जोखा चल रहा था टीवी में। उसे अंतिम समय में एक संत ने उससे गीत के माध्यम से कहा था कि सेठ जी ये गीत के माध्यम तुमसे हम कह रहे हैं, अभी होशियार हो जाओ, अभी 2-4 साल तुम्हारा है, 2-4 साल का समय बचा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा हे भैया सब कुछ छूटी प्रभु, सब कुछ छूटी, सब कुछ छूटी, केतना तू खैबा जड़ी बूटी, केतना तू खैबा जड़ी बूटी, कि जाई के परी भैया सब कुछ छूटी जाए, सब कुछ छूटी, केतना तू खैबा जड़ी बूटी, कि जाई के परी। कहाँ जाए परे? अपने घरे, जहाँ से आए हम तो किराए पे, यहाँ घर के अपन मान बैठा है, अपने इष्ट मित्र के अपन मान बैठा है, अपने परिवार का दूसरे परिवार के काम करता ही। तो आज प्रभु के बनाए सब परिवार हैं, सब प्रभु के परिवार हैं। और बंगला आलिशान संग मरमर के मकान बा, बंगला आलिशान संग मरमर के मकान बा, जाई न कौड़ी, जाई न साथे कौड़ी फूटी, जाई न साथे कौड़ी फूटी, जाई के परी भैया जाई के परी। कहाँ जाए पड़े? अपने घरे जाए पड़े। तो हमका तो आपसे याद रहा है, हमका तो चले के बाद या कितना कोई डरबा, कितना शरीर के निचोड़ के रख देगा, लेकिन तोहरे मन में शांति रहा। आपकी ये मेहनत कर कि 10 बोरा खाद डाल, आपकी एक बीघा 25 बोरा पैदा करो। और गाँव वाले घरे वाले अरे बाहर रेट आ जाओ भैया, बहुत भाग बढ़ी की बात है। अच्छा अरे कहो 20 रुपये पगो मुरई बिचाई हो, ये हालत हो जाता है। टमाटर 100 रुपये किलो बिचा दो, आपकी हम ऐसे टाइम पर लगा दे। अब वह टाइम का यदि मिले तो होगा कि न मिले, और जब टाइम मिला भी क्या करता है? बेईमानी चोरी दान दया धर्म कर डरे ये हमसे बड़ा बड़ नहीं है। इनका जो का हो समयदान देगा तो समयदान में जब खड़ा है तू कितना दिन दिया, हम तो भाई बहुत कर 1 घंटा समयदान दे। अब सुख कितने घंटे चाहता? 20 घंटा तो चाहिए। 1 घंटा के भगवान के समय दे, मजदूरी के घंटे का 20 घंटा, 20 घंटा है कोई ऐसा दुनिया में संसार में जो अपनी तपस्या दे दे और आपकी बुराई ओढ़ ले? काम करे पहले बैठवा अपन मजदूरी ले ले, और बात हमारे काम क्या है। और आज काम करे कि हम तो दीक्षा ले आगे है, तो का कहे दीक्षा ले की का कह रहे? समय दान देंगे, अंशदान देंगे, कहीं निर्माण का काम होगा, कहीं सत्संग का काम होगा, बिना बुलाए क्या, बिना बुलाए आवाज पहाड़ के कर लग गया जे ही सत्वय रही चाहिए। अरे केहू न लूटी भैया, केहू न लूटी, केवल राम धन केहू नाही लूटी, भैया जाई के परी हो, जाई के परी भाई जाई के परी,
सब कुछ छूटी। माताएं बहने ये बहुत दया धर्म वाले होती हैं, इनकी पर भी राग चढ़ जाता है, ये भी हाथ पीछे कर लेती राम। आज नवरात्रि आ जाता है, चितक पखाए जाता है, या समय में एक से सीधा ना निकाल पाता है। अच्छा जी निकाल कौन बात ना है, लेकिन एक मुट्ठी अन्न तो निकाल दीजिए। आटा बनाने चल रही दाहिने हाथ से मुट्ठी अन्न निकाल दीजिए, कहा जाएगा आपके मंदिर पे जाएगा। यह नवरात्रि का अंशदान वहां लगने वाला है। न मालूम के कर खाए रहो, कौने जन्म में खाए रहो, कहाँ खाए रहो, कब खाए रहो, तोहरे कुछ याद रहा है। लेकिन वह व्यक्ति आया चींटी के रूप में, चीटा के रूप में, मनुष्य के रूप में, लड़की के रूप में, लड़के के रूप में, जानवर के रूप में, वह प्रसाद खा के चला गया और आपको आशीर्वाद दे दिया, मुक्त हो गया भैया, मुक्त हो गया। तो आज ऐसी प्रक्रिया भंडारा की बन गई है कि अंशदान समयदान इसीलिए मांगा जाता है। और भगवान कृष्ण ने भी कहा था राजसूय यज्ञ में, उन्होंने कहा था मैं तो पत्तल उठाऊंगा भैया। हमारे राजसूय युधिष्ठिर महाराज ने यज्ञ किया था, अमरूला गया वहां पर लौटने के लिए, उसके सोने के पर हो गए, सोने का हो गया सब उसका। तो उसने कहा ऐसी यज्ञ में तो मुझे जरूरत है, जिस यज्ञ में जाए और गायत्री के यज्ञ में जाते हैं, गायत्री मुझे मां न मिले, मां के यहाँ। हनुमान जी ने यही तो कहा मेरे में कोई बल नहीं है मां, मैं तो माता के दरबार में आया हूँ, माँ के पास आया हूँ। और माँ तो माता ने आशीर्वाद दिया, माता ने कहा बेटा रुको, अभी तुमको हम बलवान बनाते हैं। और हमारी क्या औकात है, क्या विश्वास है, यह डाली वह डाली, वह डाली वह डाली, ये तो नहीं तो शाखा मृग कई काम अनुसाई, हमारी इतनी विश्वास है। लेकिन माता जी ने बलवान बना दिया। आप कहाँ आए हैं? माता जी के दरबार में। माता जी आपका आशा देख रही थी, माता जी आपको गोद में ले करके आपको राजा मुन्ना बना रही थी, लेकिन आप हैं, हम हैं कि आते ही नहीं। एक दिन तो आपने कहा था ना कि हम देंगे, रविवार को देंगे समयदान। तो ये बात सत्य है कि अच्छे काम में कांटा बहुत लगते हैं, अच्छे काम में व्यवधान बहुत आता है। आपके हाथ से निकला पैसा भी रोने लगता है, मुट्ठी बंधे रहा पसीना में, वो क्या करता है तो आके फिर चला अंदर। तो भैया हो, यह तरीके से आप होशियार होकर के अपने समयदान अंशदान को याद करके कर दीजिए, कुछ कर दीजिए। किसी ने कुछ किया था, आज हम आप बैठ करके पानी बरसे चाहे पाथर पड़े, अमर हो गया कि नहीं अमर हो गया। नींव का ईंटा जिसने लगाया होगा 5 ईंटा, आज वो वहां से कहता हुआ गर्व से कि मेरा तो लग गया था, मेरा तो लग गया था। और नहीं तो प्राणी की तरीके से जब उनका सोना दान कह रहे तो सोना ही उनका परोस जाए, सोना ही परोस जाए तो कहने कहो सोना खाब हम, कहें तो सोना ही दान किया काल हो गया। तो सोना उनको नहीं मिला, उन्होंने कहा कि आप एक बार मनुष्य बना दीजिए, मनुष्य बना दें। अब तो मुश्किल है, अब आप इतना दान पुण्य किए हैं, अब तो आपको और आगे की श्रेणी में जाना है, तो इतना कर दीजिए, स्वप्न देने की कुवत तो दे दीजिए। अब हाँ ये कर देंगे। तो कर्ण, राजा कर्ण को स्वप्न देने की कुवत दे दिया। तो उन्होंने अपने परिवार को स्वप्न दिया कि भैया तुझे हमारे नाम से कुछ दान पुण्य कर दिया, अन्न का दान कर दिया, हमका या सोना ही खाए की मिला तो सोना खाए जा करता हूँ। तो घर वालों ने दान किया अच्छे अच्छे चीज का। तो दान किए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। बच्चों को मत देखिए, आप लोग अपना काम सुनिए, ध्यान करिए। बच्चों का स्वभाव ही है, बच्चे तो बालक बंदर होते हैं। तो ये बालक है इसलिए बंदर कहे जा रहे हैं, और जिस लोग बालक ही छोड़ देंगे तो बंदर नहीं कहे जाएंगे। और बंदर का बड़ा सम्मानित शब्द है। तो आप समझिए भगवान की कृपा, भगवान की कृपा आपके पास अभी अवकाश दिया। क्या दिया है? दया धर्म दान करने का, दया धर्म दान करने का। भगवान सुदामा जैसा कोई गरीब है क्या यहाँ बैठा? सुदामा को वहाँ एकादशी का, उनकी सुशीला नाम था उनकी औरत का, तो उन्होंने कह देते थे अपने बच्चों से कि बेटा आज एकादशी है, आज तो भोजन नहीं करना है। जब मांगे जाते जाए कुछ न पावे तो माता बटलोई चढ़ा देती थी। लेकिन आज तो एकादशी, आज तो अन्न बंधन नहीं है। बच्चे को जल पीकर, गंगा जल बाल उठाकर और जल पी करके सो जाते थे। न मालूम कितनी रातें बिताई होगी। इसके लिए वो स्वापित वाला चना स्वयं खाया था और भगवान कृष्ण को बचाया था। मित्र धर्म की लाज रखी थी सुदामा ने।
और इसीलिए सुदामा का नाम सुनते ही वही कृष्ण भगवान दौड़ करके मिलते हैं, नंगे पांव दौड़ा करते हैं। वो मित्र मेरा जिसने श्राप स्वयं लिया और दान वरदान मुझको दे दिया। ये राजा है, ये अगर दरिद्र बन जाएंगे तो ठीक नहीं है, इसलिए श्राप वाला चना हम खा लेते हैं और ये बच जाएंगे। ये कितनी लोग के दिलों की है, लेकिन जब वो कहने पर, प्रेरणा देने पर उनके दरबार में गए तो वहां पर क्या हुआ, एक लोग दिया, दूसरा लोग दिया, तीसरे में माता रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। अब हम वरदान कर कहा महाराज हमारे भाई जैसे करना सुदामा की यहाँ विश्वकर्मा महाराज आए, आपका महल बनाने का आदेश हुआ। अच्छा कौन है आप? हम तो विश्वकर्मा हैं, आपका महल हम बना के जाएंगे। किसने कहा? अरे आपके मित्र ने कहा कि उनका महल बन जाए। कहा ना ही भाई, हम इस गांव में बढ़े हैं, पले हैं, पोसे हैं, तभी जब हमारे यहाँ बच्चे बिल्कुल बेताब हो जाते थे भूख से, किसी गांव वालों ने एक मुट्ठी अन्न देकर हमारे बच्चों की प्राण की रक्षा की। तो पहले पूरे गांव का अगर आप महल बना दे तब तो हमारा बना दीजिए, और नहीं बनाते हैं तो हमारा भी मत बना, हमारी टूटी झोपड़ी रहने दी। ये था सुदामा का चरित्र। गरीब होने पर भी आज कैसा है? कहाँ का उतवासी हो गया भैया। हम सुखी तो सब सुखी, हम सुखी सब सुखी। यह है हमारे खेते बा भैया ज्यादा सब सौदा हमारे घर में अनाज भरा बा, सबको देता ही बात सब कुछ, लेकिन देख ये आसुरी प्रवृत्ति आज हमारे आपके पास आ गई है। इसी वृत्ति को खत्म करने के लिए यज्ञ करना पड़ता है, यज्ञ करना पड़ता है, और यज्ञ का लाभ तो अनेकों है। कहाँ तक बताएं, कम नहीं होगा। चलिए भस्म लगा लीजिए, और भस्म लगा करके आप भी इस बात को याद रखिएगा कि हमको भी भस्म के तरीके से प्रफुल्लित प्रसन्नचित होकर के दुनिया से विदा होना है, दुनिया से विदा होना। ओम प्रायः ललाटे, ओम कस्म प्रायः जीवाया, ओम यद्वेद प्रायः दक्षिण बाहुमूले, ओम कन्नो प्रायः हृदय। क्षमा मांग लीजिए भगवान से। सब कुछ गलती हो सकती है, भूल हो सकता है, मानव मात्र है, क्षमा मांग कर आज से ही निर्मल बन जाइए, आज से निर्मल बन जाइए। ऐसा संकल्प लेकर के जाइए कि जो कुछ क्षण मिला है, जो कुछ समय मिला है, ये हम निर्मलता में लगाएंगे। आवाहनम न जानामि नैव जानामि भोजनम, विसर्जनम न जानामि क्षमस्व परमेश्वर, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर, यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे, यदक्षर पदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद् भवेत् तत्सर्व क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। नस्मता च नामोक्ता ततो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां याति, सद्यो वन्दे तमच्युतं प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रत्यवहितदरेश यत् अस्मदेव तद्विष्णु, संपूर्णं सदति सुति, संपूर्णं सदति सुति। उस परम पिता परमेश्वर को साष्टांग नमस्कार कर लीजिए, सारे अंगों से प्रणाम कर लीजिए। आइए सारे अंगों से प्रणाम करें। ओम नमो अस्तनंताय सहस्रमूर्ते, सहस्रपादाक्ष शिरोर्बाहवे, सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते, सहस्रकोटि युगधारिणे नमः, सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सबकी कामना करिए, सबका जीवन सुखमय हो, सबके अंदर से आसुरी वृत्ति दूर हो, सबको सद्बुद्धि मिले। लेकिन ऐसा भाव बन जाए प्रभु, और हमारे ही जमाने बन जाता तो बहुत अच्छा लगता। हम भी तो स्वर्ग का अवतरण देख लेते, देवत्व तो देख रहे हैं। बहुत से लोग गायत्री परिवार में आने के लिए लालायित हो रहे हैं। हमारे बॉम्बे में भी हमारा सुमेध एक हुआ, जो भाई गए थे वहाँ के महिमा जानते हैं, देखते थे, बखानते हैं। पत्रकारों ने पूछा, बहन तुम लिपाई पुताई कर रही हो, तुम कभी की थी? कहा ये कभी नहीं की थी, गोबर से लिपाई पुताई।
हर घर में जब वहाँ बॉम्बे में सुमेध देव दुर्गा, वो बहने न मालूम किस किस के घर की आके वहाँ लिपाई बताई करके चकाचक कर दिया था। कोई नौकर नहीं, कोई वहाँ केवल समर्पित कार्यकर्ता, ऐसे कार्यकर्ता बैठे थे। माताएं बूढ़ी बैठी थी, वो भी काम किया करती थी। मन कहता था इनका चरण क्यों मिले, ऐसा भाव। तो ये भाव था। अश्वमेध यज्ञ बॉम्बे में आज ऐतिहासिक, ऐतिहासिक टीवी में देखिएगा, अपने मोबाइल में देखिएगा। तो आज हम सब सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अपने लिए मानिए, श्रद्धा मेधान शास्त्रज्ञान विद्यां पुष्टिं फलम तेजायुष्यमारोग्यम देहि मे हव्यवाहम्। शांति। कलश का जल बेटा लेके सबके ऊपर छिड़क दो, पैरों को ढक लें। ये अमृत का जल इतनी देर तक सारे देवता तुम्हारे कलश में विराजमान हुए, और कलश के देवता का जल, अमृत का जल आपके भी ऊपर जा रहा है, आपको सिंचित करने जा रहा है, आपको पवित्र करने जा रहा है। ओम देव शांति कंचगुम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। हमारे जो अनन्य भक्त थे, अनन्य प्रिय थे, वो सब आज हम सबको अनुग्रहित कर रहे हैं। भगवान की कृपा है और हम सबको विशेष आनंद की अनुभूति हो रही है। आज कहाँ कहाँ से हमारे भाई बहन बच्चे हमारे आए हैं, हमको देख करके प्रसन्नता हो रही है। भगवान सूर्य को आप सब बैठकर सभी लोग भाव से देखें जो बैठे हैं। ओम सूर्य देव जय साधु तेजो राशि जगतपति अनुपम मां मक्का ग्रहा दे दिवाकरा। ओम आदित्याय नमः सूर्याय नमः भास्कराय नमः। यान कांचा पापानि जाता गया कि कांचा कांसन नुसति विक्षणा पदे पदे। सभी लोग अपने पुष्पांजलि समर्पित कर दें। एक भाव का, अपने पुण्य का फूल, अपने पुण्य का फूल भगवान को चढ़ाना है, पाप का फूल नहीं। ये दिखावटी फूल नहीं, अपने पुण्य का फूल आपके अंजलि में भाव करें। हमारा ये पुण्य का फूल भगवान आपको समर्पित है, भगवान आपको समर्पित है। मंत्र यहाँ से दे रहे हैं। ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवातान धर्मान् कुसुमाना शांति नाकम महिमाना शतम यज्ञ पूर्वे साध्या संत देवा। ओम मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। अब आप आज का यज्ञ संपूर्ण हुआ और हम अपनों से अपनी बात कहना चाहते हैं। हमारे भाई नवरात्र के उपलक्ष्य में जो नवमी का भंडारा करना चाहते हैं, जो भागीदारी करना चाहते हैं, जो कुछ भी अपनी भागीदारी 1 पैसे से लेकर 1 लाख रुपए तक की जो भी करना चाहते हैं, भाई बहन यहाँ भाई बैठे हैं, उनसे नाम लिखा दें कि साहब हमारी तरफ से ये सेवा रहेगी, हमारी तरफ से ये काम करेंगे। हम आकर के नहीं कुछ होगा तो गेट पे खड़े होकर कुत्ते को ही भगा देंगे। हम नहीं होगा कुछ तो भाइयों को भोजन कराने की व्यवस्था कर देंगे। हम नहीं हो कुछ नहीं, अगर मेरे पास है हम भगवान की शरण में 1 पैसा 2 पैसा दे करके सब भाइयों से मुक्ति पा जाएंगे। ऐसा अंशदान देने का समय आया है। नवरात्रि की पावन संध्या पावन बेला में हम सब आप मिल करके एक चाहते बढ़िया सा क्या बने, भंडारा बने। हमारा तो विशेष मन था अमृतासन का, और भाइयों का जिसका जितना मन होगा, क्योंकि 40 दिन का अनुष्ठान करके लौटेंगे तो अमृतासन बहुत अच्छा होता, सत्पात्र होता है, बहुत अच्छा होता है। ये सिस्टम को बहुत मजबूत करता है। कितने भाई हमारे एक ही टाइम भोजन करते हैं, एक अन्न खाते हैं। कितने हमारी बहन भाई तो नमक से शक्कर दोनों त्याग दिए हैं। अब हमारी उम्र जैसे लोग तो भाई उतना नहीं त्याग कर पाए हैं, जिन जो कर रहे हैं तो सब यहाँ नवमी को आएंगे। नवमी शनिवार को मनाया जाएगा। नवमी जो है शनिवार को, और शनिवार को भी यज्ञ होगा, रविवार को भी यज्ञ होगा। व्यास मंच से जो शक्ति मिलेगी वो शक्ति आप सबको दी जाएगी। यहाँ पर कुछ बहनों ने संकल्प लिया था पंखा हवा दान करने का। एक पंखा आया जिसमें तमाम बहनों ने 100-100 रुपया दिया है अपना। जो भाई बहन हमारे ना दिए हों हाथ उठा दें, कृपया करके दे दें।
जो पंखा न दिए हो उसमें अंशदान न दिए हो, जो यहाँ लिखा दें वहाँ पर, और भागीदारी कर सकते। कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। जिसका मन करता है वो दे सकता है, जिसका नहीं मन करता है कोई बात नहीं है। और जब होगा तब दे सकते हैं, ऐसी बात है। और दूसरी बात ये कि भंडारी के साथ में जो हमारी अभी एक बहन ने जो संकल्प किया है 40 दिन का अनुष्ठान का हवन देने का, उसका ही हवन चल रहा है। उसके बाद कि जो भाई व्यवस्था चाहता है अपना लेने के लिए, वो इसके लिए पूर्ण रूप से स्वच्छंद है, अपनी भागीदारी कर सकता है। और उसके बाद ये मंदिर आपका है, मंदिर आप लोगों से चल रहा है। क्योंकि जब हम पहुंचे थे आशीर्वाद लेने के लिए, बंदनी माता जी ने यही शब्द कहा था, बेटा मंदिर तो बना रहा, लबादा कौन देगा। लबादा शब्द ये था माता जी, बंदनी माता जी का। जितने लोगों ने दर्शन किया है, क्या बंदनी माता जी का दर्शन किया है? जिन्होंने किया हाथ उठाए, किन्होंने किया है? बंदनी माता जी का दर्शन किया है कितने लोगों ने? बहुत भाग्यशाली है, बहुत भाग्यशाली। बंदनी माता जी का दर्शन किया। शैल दीदी की बात नहीं कर रहे, परम पूज्य गुरुदेव शैल दीदी का। और शैल दीदी का कितने लोगों ने दर्शन किया है? शैल दीदी का। वाह वाह, बहुत अच्छा। दीक्षा अभी जो बहनें नहीं ले पाई हैं, दीक्षा जो नहीं ले पाई हैं, हाथ उठाएं। दीक्षा जो नहीं, वाह बेटा ले लेना दीक्षा। दीक्षा अपनी इच्छा दे देना गुरु को, और गुरु तुमको अपनी इच्छा दे देगा, और गुरु को वर्ण करके धन्य हो जाओ, धन्य हो जाओ। अवश्य ले लेना। हमारी ये बहनें बैठी हैं, कच्ची दीक्षा यहाँ से लिया, पक्की दीक्षा गुरुद्वारा। गुरुद्वारा कहाँ घर है बेटा तुम्हारा? पट्टी। अच्छा, पट्टी में कहाँ पर है? मेरा काम। अच्छा, बहुत अच्छा। रघुवार यहाँ एक होता है, प्रत्येक रविवार को यहाँ कोई पैसा नहीं लगता, कोई शुल्क नहीं लगता। आप आइए, यज्ञ करिए, और मन बने तो दीक्षा भी। और अपनों से अपनी बात करके वाणी को विराम देते हैं। हाँ, एक बात और आपको बताना चाहते हैं, पूरे रामायण पाठ का अगर लाभ लेना चाहते तो एक चौपाई ये है, इस चौपाई का जरूर मनन करिए। मंगल भावना अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। इस चपा में संपूर्ण रामायण फल काम मिल जाता है। संपूर्ण रामायण अगर आप करेंगे वो फल मिलेगा। लेकिन इस चपाई में इतना गुण है कि मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेग दास मई। अरे उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। कितने बहन भाई करते हैं, बहुत देर होता, कितना बकल गया, कितना स्मार्ट कमांडर भाई उठ भागे जाएगा। फिर कमांडर भर जा भाई, जब भर जा छलक गया तो गिर गया तो यही मेरे कार्य कितना बकल गया। हमारा मन होता अपने परिजनों क्या न बता, जितना ध्यान करते सब बताते। हाँ हाँ, प्रभु की कृपा भयो सब काजो, जन्म हमारा सुफल भया जो। प्रभु की कृपा भयो सब काजो, जन्म हमारा सुफल भया जो। आज इसी बात के लिए हम अब अपनी वाणी को विराम देते हैं। ये तुलसीदास जी महाराज जी का ये तो मंत्र है, ये चौपाई नहीं है, ये सब मंत्र है। कितनी देर तक मंत्र का उच्चारण करते रहिए, पेट नहीं भर जाएगा, मन नहीं भरेगा। पेट भरे भर जाए, मन नहीं भरेगा। इसलिए हम आपकी यज्ञ की समाप्ति की घोषणा करते हैं। प्रसाद में बेटा जो प्रसाद चढ़ा हो, वहाँ पर प्रसाद चढ़ा है मंदिर में। अच्छा, उसमें हाथ रख दो बेटा, ऐसे हाथ रख दो।
कोई हाथ ऐसे रख दो, भगवान को भोग लगाना, ऐसे हाथ करके रख दो। तो देयम वस्तु गोविंदम तो भूमि समर्पयाम नैवेद्यांतम आचमनीयं करोमि गृहाधे प्रसीद में परमेश्वर कृष्णार्पणमस्तु। नैवेद्यांतम आचमनीयं करोमि, थोड़ा जल से छींटे लगा दे, घेरा लगा कर जल थोड़ा कर दें, ये प्रसाद सबको दे दें, प्रसाद सबको दें। और इसके बाद भाई बहन जो जौन सी सेवा चाहते हैं, चाहे सुरक्षा की सेवा, चाहे भोजनालय की ड्यूटी, चाहे जैसे वहाँ भाई बैठा है उसके साथ आप लिखा दें, बता दें, तब जाए। मंदिर आपका है, आप मंदिर के हैं, इसलिए मंदिर सहयोगी बनाता है, आपको जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। मंदिर आपको जोड़ना चाहता है, तो इसलिए ये आपका मंदिर है। आपके एक एक पैसे से, एक एक ईंट से ये मंदिर तैयार हुआ। कोई विशेष लोग आए थे कि भैया हमारा ले लीजिए, कहे तो आप गली गली 5 ईंट मांग रहे हैं। नहीं, सबकी भागीदारी होना है, जन भागीदारी होना है। जन भागीदारी के लिए ये बात रखी गई। हम लोग ऐसे गए थे मंदिर में, तो कोई पुरस्कार में, कोई शिवाला में सेठ ने कहा बड़ा बड़ा मंदिर है, आप लिखिए, और उसमें लिख दीजिए, सत्यवाद से लिख दीजिए। और वहाँ ये किया गया, अच्छी भोजनालय चले, अच्छी तपस्या हुई, अच्छी तपस्या हुई। और गायत्री में करने के बाद फिर उसकी नीयत कुछ गंदी हो गई, फिर उसने अपने उसके बेटे भगवान की जो कुछ आप देना चाहे तो 1000 दे दो। देखो हमारी बहन जो आई है, नाम नहीं बता रही, ठीक है, तो आप वहाँ भंडारे चलो आप क्या लोग भी बताए तो हमारा समस्या सुनी। अब जो तू हम लिखाए जब भंडारा में गाँव गाँव करको तो आप ये सब्जी करको लोग भेज तो करे तो हम पता है जब भंडारा लिखा जाता है भैया की भाषा वाली कल्याण तो हमारी जिम्मेदारी है। तो विशेष हमारे एक पन्नी लेके
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।